In this video, I will tell you about best way to prepare for UPSC. ठीक है. In this video series, I am simplifying the UPSC preparation for you, जिससे आपके लिए आसान हो जाए UPSC क्लियर करना. तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सबसे अच्छा तरीका क्या है UPSC क्लियर करने के लिए. एंड बिफोर दिस आई वांट यू टू आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाट कैन बी द बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर एनी एग्जाम. आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बी इट यूपीएससी और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, व्हाट कैन बी द बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर इट. बेस्ट वे, मेरे हिसाब से बेस्ट वे क्या होगा, डू एवरीथिंग दैट इज एसेंशियल टू क्लियर द एग्जाम. जो भी चीज एसेंशियल है टू क्लियर द एग्जाम, वो सारी चीजें आप कर लें तो इससे आपके चांसेस बढ़ जाएंगे एग्जाम क्लियर करने के लिए. अब ये कहने में तो बहुत आसान है और इसीलिए मैंने इसको सब डिवाइड किया है कि एसेंशियल चीजें क्या होती हैं, क्योंकि लोगों को यही नहीं पता होता कि एसेंशियल चीजें मतलब अनिवार्य चीजें क्या हैं. जैसे कोई मेरे पास आता है कि प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करें, मेंस की तैयारी कैसे करें, तो उन्हें मेन डाउट यही रहता है कि हम क्या करें, है ना, क्या 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 चीजें पढ़ें, क्या क्या चीजें करनी है जिससे कि हमारे चांसेस बढ़ जाएं यूपीएससी क्लियर करने के लिए. तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा वो सारी एसेंशियल चीजें जो जरूरी हैं. सबसे पहले प्रीलिम्स के लिए अपन देखते हैं. इसमें मैं जैसा कि टाइटल स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था कि मैं बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा, तो मैं बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, कुछ बहुत ऐसी चीज नहीं बता दूंगा जो आपको बहुत अलग लगे. बट हो सकता है कि आपको दिमाग में इससे क्लैरिटी आ जाए कि हाँ यार ये 4-5 चीजें हैं, ये एसेंशियल हैं. अगर मैंने इतना कर लिया तो इसके अलावा कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिमाग में बहुत ज्यादा ये रहता है कि और क्या कर लूं, मैंने ये कर लिया और क्या कर लूं. तो और आपको कुछ नहीं करना है, एसेंशियल चीजें आप पूरी करें जिससे कि आपके चांसेस बढ़ेंगे सिलेक्शन के. प्रीलिम्स के लिए एसेंशियल चीजें क्या हैं. सबसे पहले पीवाईक्यू. सबसे पहले आपको पीवाईक्यू करना है. पीवाईक्यू एटलीस्ट ऑफ लास्ट 10 ईयर्स, पिछले 10 साल के पीवाईक्यू करने हैं. करने का इन द सेंस जब आप पूरा पढ़ लें उसके बाद, या फिर आप बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि कोई एक टॉपिक पढ़ लिया उसके बाद पीवाईक्यू किया, या कोई एक सब्जेक्ट पढ़ लिया जैसे पॉलिटी पढ़ लिया आपने उसके बाद उसके पीवाईक्यू कर लिए, या पूरा पढ़ लिया उसके बाद कर लिया. आप कभी भी करें बट पीवाईक्यू करने हैं. जो भी आपको चीज नहीं मिल रही है उसके सेपरेट नोट्स बनाएं, उन्हें बार बार रिवाइज करें, इससे बहुत फायदा होगा. दूसरी एसेंशियल चीज है बेसिक बुक्स. बेसिक बुक्स या स्टैंडर्ड बुक्स, मतलब मैं स्टैंडर्ड बुक्स को ही बेसिक बुक्स कहता हूं, जैसे कि हर सब्जेक्ट के लिए होती है. पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, ज्योग्राफी के लिए 11th-12th की एनसीईआरटी. आपको ये बस ध्यान रखना है कि आपको एक बुक फॉलो करनी है, 1 बुक पर सब्जेक्ट, ठीक है, एक से ज्यादा नहीं करनी. ये दूसरी एसेंशियल चीज है. तीसरी एसेंशियल चीज है करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स आप एक कोई भी सोर्स फॉलो करें. पर्सनली मैंने प्री के लिए पीटी 365 आती है, वेरियस कोचिंग्स के आते हैं, आपको जो अच्छे लगे उस कोचिंग के उठा लें, उस कोचिंग की आप कर लें, फ्री में अवेलेबल रहती हैं. तो करंट अफेयर के लिए एक सोर्स. चौथी एसेंशियल चीज है फुल लेंथ मॉक्स देना. एटलीस्ट 10 से 15 आप दें, एटलीस्ट यानी कि कम से कम मिनिमम आपको 10 से 15 देने हैं फुल लेंथ मॉक्स. आपको 3 महीने पहले लगभग शुरू कर देने हैं प्री के देना, और मिनिमम इतने देने हैं. अगर आपके पास समय ज्यादा है तो आप ज्यादा भी दे सकते हैं. और 5वीं एसेंशियल चीज आ जाती है वैल्यू एडिशन. अब वैल्यू एडिशन में इस वीडियो में मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा. एक बार मैंने बहुत पहले वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया भी था कि क्या क्या वैल्यू एडिशन की चीजें हैं जो आपको प्रीलिम्स के लिए करनी है. जैसे कि आपने पीवाईक्यू कर लिए, जो भी एक बुक पढ़ रहे थे वो पढ़ ली, करंट अफेयर कर लिया, मॉक्स दे दिए. इसके बाद कुछ और एडिशनल चीजें होती हैं जो जनरली बेसिक बुक्स में नहीं दी रहती हैं. आपने इसमें मेन सोर्स क्या फॉलो किया है. आपने अगर बुक मतलब जो कॉन्क्रीट सोर्स की बात करें तो एक तो आपकी स्टैंडर्ड बुक है, करंट अफेयर है, ये दोनों चीजें फॉलो की हैं. अगर लेकिन कुछ चीजें ऐसी रहती हैं जो इनमें डायरेक्टली नहीं दी होती, थोड़ा बहुत इधर उधर से आपको देखना पड़ेगा. बट उसके लिए आपको कोई अलग सोर्स नहीं चाहिए, उसके लिए आप कहीं से भी गूगल करके या इधर उधर से देख सकते हैं. 10-15 चीजें ऐसी रहती हैं जैसे मैपिंग हो गई, या बहुत सारी ऐसी चीजें रहती हैं, हिस्ट्री के टर्म्स हो गए. उसका एक मैं अलग वीडियो बना दूंगा, फिर से सेपरेट वीडियो, जिससे कि आपको आसानी हो वो देखने में कि और क्या करना है. तो प्रीलिम्स के लिए बस इतना ही है. अगर आपने ये 5 चीजें कर ली, आई कैन अश्योर यू कि आपके प्रीलिम्स की तैयारी अच्छे से हो गई है, बहुत ज्यादा अच्छे से हो गई है. अब आपको सिर्फ और सिर्फ बार बार रिवाइज करना है और आगे बढ़ते जाना है. तो प्रीलिम्स के लिए यही चीजें हैं. इसके अलावा आपके दिमाग में कुछ आ रहा है कि मैं क्या अलग कर लूं, और किसी इसका सिलेक्शन हो गया, इसने क्या किया, ये इंडिया में फर्स्ट आ गया, इसने क्या किया, कोई कुछ अलग नहीं करता है. यही चीजें फॉलो की जाती हैं. पीवाईक्यू, स्टैंडर्ड बुक, करंट अफेयर, इन दोनों के 1 सोर्स, ठीक है, बेसिक बुक्स का एक सोर्स, करंट अफेयर का एक सोर्स, फुल लेंथ मॉक्स कम से कम 10-15, और वैल्यू एडिशन की कुछ चीजें. इतना अगर आपने कर लिया, आपकी प्रीलिम्स की तैयारी हो गई है. अब इन्हें बार बार रिवाइज करें, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है. तो मेंस के लिए एसेंशियल चीजें क्या होती हैं. मेंस के लिए भी आ जाते हैं मेंस के पीवाईक्यू, कम से कम 10 साल के, ठीक है, कम से कम 10 साल के पीवाईक्यू. इसके लिए भी बेसिक बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स, ये लेकिन आपकी ऑलरेडी हो चुकी है, बिकॉज आपने प्रीलिम्स में
ये किया है ऑलरेडी, अपन ने ऊपर की थी, तो ये ऑलरेडी आपकी हो गई है, आपको बस एक बार देखनी है फ्लिप करके। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है नोट्स ऑफ ईच एंड एवरी टर्म गिवन इन द सिलेबस। मेंस का सिलेबस बहुत डिटेल्ड है, जीएस 1 2 3 में हर टॉपिक एक छोटा छोटा टॉपिक दिए हैं, जैसे एनजीओ, प्रेशर ग्रुप, पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, उन सब पे आपके छोटे छोटे नोट्स होने चाहिए, जो भी सब्जेक्ट के, किसी के 3-4 पेज में नोट्स बन जाएंगे, किसी के 15-20 पेज में बनेंगे। तो इसी तरह हर चीज के आपके पास नोट्स होना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, वो एक एसेंशियल चीज में आता है। चौथी एसेंशियल चीज है ऑप्शनल, जो भी आपका ऑप्शनल है वो अच्छे से करना है। पांचवा, इसमें भी वैल्यू एडिशन होता है। इसका वैल्यू एडिशन, इसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, प्रीलिम्स के साथ ही इंक्लूड कर दूंगा। जैसे कि आपको इसमें तो आप पता भी है, आपको जब आप आंसर राइटिंग करते हैं, मेंस में क्या है, आंसर लिखने हैं आपको, तो उसमें मैपिंग इंक्लूड करेंगे, डायग्राम इंक्लूड करेंगे, फैक्ट्स हो गए, रिपोर्ट्स हो गई, और बहुत सारी चीजें इंक्लूड की जाती हैं। लिखने का तरीका होता है, वो सब वैल्यू एडिशन में आता है। तो ये भी आपको बनना ही चाहिए, ये ऐसा नहीं है कि आप इसे छोड़ देंगे तो काम चल जाएगा, ये एसेंशियल है, अनिवार्य चीज में आता है। इसके बाद आती है आंसर राइटिंग, आपको करनी है, बहुत सारे लोग डेली आंसर राइटिंग करते हैं। इसके अलावा मॉक्स आपको देने हैं एटलीस्ट 2 से 3 पर सब्जेक्ट, जीएस 1 2 3 4, ऑप्शनल वगैरह, ऐसे एथिक्स, हर चीज के मिनिमम आपको 2 से 3 देने हैं। आइडियली इससे ज्यादा ही देने चाहिए, बट मिनिमम 2 से 3 हर सब्जेक्ट के देने ही देने हैं। उसके बाद आता है एथिक्स, जो कि जीएस 4 होता है, ठीक है। और फाइनली ऐसे, ये एसेंशियल चीजें हैं। एसेंशियल चीजें क्या क्या थी? पीवाईक्यू, बेसिक बुक्स या स्टैंडर्ड बुक्स, नोट्स जो आप बना रहे हैं मेंस के सिलेबस के, इसके अलावा ऑप्शनल, वैल्यू एडिशन, आंसर राइटिंग, मॉक्स, एथिक्स एंड ऐसे। ये अगर आपने कर लिया तो आपकी मेंस की तैयारी हो चुकी है। ये मैं क्यों बना रहा हूँ वीडियो, बहुत ज्यादा सिंपल चीजें हैं, बहुत सबको पता होता है, बट आप दिमाग में चलते रहता है कि यार क्या अलग कर लें, क्या और कर लें, किस, ये हमारा सब कुछ हो चुका है, इसके अलावा क्या करना है। तो इसके अलावा कुछ नहीं करना है, आप इसके अलावा कुछ भी करेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांस बिल्कुल में उसमें अंतर नहीं आएगा। आपने इतना कर लिया है, हो चुका है, इसके बाद इसे बार बार रिवाइज करें। एक्स्ट्रा टाइम है आपके पास, तो जो चीजें रिवीजन में आपको फोकस करना है, आंसर राइटिंग, पेपर लगाना है, इन सब में ज्यादा फोकस करें, ठीक है, अगर एक्स्ट्रा टाइम है इन सब होने के बाद भी। बट आइडियली तो एक्स्ट्रा टाइम बचता नहीं है, यही मुश्किल से हो पाता है, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा है। तो यही एसेंशियल चीजें हैं जो आपको करनी है। अगला वीडियो में आई होप 1-2 दिन में फिर से बनाऊंगा, जिसमें वैल्यू एडिशन के बारे में बताऊंगा। इसके अलावा मैंने ये भी कहा था कि मैं अपने सोर्सेज भी बताऊंगा, उसके लिए भी मैं 2-3 दिन में एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो।